माननीय सदस्य श्री नरेश महास्के जी। I got lot of records of the Tamil Nadu also. In 1904. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे गट नेता श्रीकांत शिंदे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की नींव रखी गई है। आज सहकार हो या सरकार, दोनों ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और उसका श्रेय मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की कुशलता को जाता है। गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 हटाकर देश की एकता को नया आयाम दिए और अब सहकारी क्षेत्र को सुधार कर लोगों को सशक्त बना रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस के शासनकाल में सहकार का नाम लेकर भ्रष्टाचार किया गया। जहां हमारे समय में सहकार से समृद्धि आ रही है, वही कांग्रेस ने किसानों के पैसे लूटकर अभी इतिहास की बात की सहकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। ये वही कांग्रेस है जो देश के विकास पर दीमक बनकर चिपकी रही। अभी अभी इतिहास की बात की, ये औरंगजेब की बातें करने वाले हैं। जिस औरंगजेब ने जिजिया कर लगा के हिंदुओं को खत्म करने का काम किया, उसी तरह कांग्रेस और ये उबाटा ने हमारे महाराष्ट्र में अनगिनत घोटाले से देश को खोखला करने का काम किया। मुझे तो लगता है इनका नाम इंडी नहीं, औरंगजेब फैन क्लब होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जो सहकार की जननी है। कुछ दिन पहले ही माननीय अमित शाह जी ने पुणे में जनता सहकारी बैंक के डायमंड जुबली समारोह में आए थे, जब बैंक श्री मोरोपंत पिंगले जैसे दूरदर्शी हस्ती द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने निस्वार्थी भाव से समाज सेवा की है। एक छोटे से बीच से शुरू हुई ये पहल आज लाखों लोगों से जुड़ा मजबूत संस्थान बन चुकी है। यही है सरकार की ताकत, जो समाज से सबसे निचले पायदान पर खड़ी व्यक्ति हो मुख्य धारा को जोड़ सकती है। पॉइंट कौन सा? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय 2025 माइक तो देश के सहकारी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कदम रख रहा है। हमारा बिल, मैंने स्वागत किया, यार ध्यान में रखा, हमारा बिल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कदम कर रहा है। अब औरंगजेब कहाँ से आया? अब औरंगजेब कहाँ से आया? और भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप करने यह सहकारी आंदोलन का एक नया आयाम देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह विधेयक गुजरात स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRM को एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रावधान करता है। IRMA को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, जहां सरकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय को डिग्री कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग और देश विदेश में शाखा स्थापित करने का अधिकार होगा। सरकार ने इसके भौतिक ढांचे निर्माण के लिए रुपए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। IRMA के पास कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और निदेशक डायरेक्टर होंगे। IRMA के मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रमों को संरक्षित किया जाएगा। कोई भी बदलाव एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सहमति से हो जाएगा।
विधेयक IRMA को रूरल मैनेजमेंट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित करता है। वाइस चांसलर केंद्र द्वारा नियुक्त होगा। 3 वर्ष का कार्यकाल जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है होगा। वीसी विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। इसका नेतृत्व चांसलर करेंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेंगी। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। इनके सदस्य में वीसी सहयोगी मंत्रालयों के सचिव, नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी आदि के प्रमुख और सहकारी क्षेत्र के 4 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे। आप जो बोल रहे थे ये एकाधिकारशाही नहीं है, ये लोगों के विकास के लिए ये विधेयक लाया गया है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकग्निशन वाइस चांसलर की अध्यक्षता वाला ये बोर्ड विश्वविद्यालय के संबंधता मान्यता प्राप्त संस्थानों को नियंत्रित एवं विनियंत्रित करेगा। मैं कुछ सजेशन यहां देता हूं। सुनिए थोड़ा सुनिए। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, लास्ट मैडम। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के सहकारी फेडरेशन और निजी कंपनियों और शासकीय संस्थानों के साथ मिलकर स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, संयुक्त शोध परियोजनाएं और एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने चाहिए। पैक्स को 100% कंप्यूटराइज करना चाहिए। ग्रामीण उद्योग के लिए डिप्लोमा डिग्री कोर्स शुरू किए जाए, जिनमें कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग आदि शामिल होंगे। महिला स्व सहायता समूह और युवा संगठनों से जुड़कर उद्योग के अवसर बढ़ाने चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों और पंचायतों और स्थानिक निकायों में सहकारी मूल्यों को शामिल किया जाए, ताकि बचपन से सहकार की भावना विकसित। 1 मिनट मैडम, लास्ट। सहकार के नाम पे सुनो, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, जबकि हमारी सरकार ने नवाचार और पारदर्शिता लाकर देश में समृद्धि का द्वार खोला है। हमारे नेतृत्व में सहकारी मॉडल 21वीं सदी के अनुरूप तेजी से विकसित हो रहा है। लास्ट। अब जरूरत है मजबूत नीति, बेहतर देश दक्षता, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी की। एक लास्ट में अंत में एक शायरी करता हूं। राजनीति की विरासत समझ बैठे थे, राजनीति को विरासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे थे। सत्ते के नशे में इतने चूर थे ये औरंगजेब के समर्थक। Thank you, respected Madam Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the Tribhuvan Sagari University Bill 2020.